दोस्तों हमारे चैनल पाक विज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक विज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा है बरतानवी हुकूमत को मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए, तो क्या उसका आउटकम होगा और क्या सूरत हाल बनेगी। ये यानी बात तो अब ज़ाहिर है मंजराम पर आ गई कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता ख़त लिखा है कि मियाँ साहब से हम मिलना चाहते हैं, वापस भेजें, हैं जी। अब हुकूमत पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, यानी मुल्ज़मों या मुजरमों की हवालगी का कोई मुआहदा नहीं है। अलबत्ता जब बरतानिया को ज़रूरत पड़ी, आपको पता है कि इन द पास्ट कि आपको गोरे अगर हम कहें तो हम तो ताबेदार हैं, तो हम उनको दे देते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है अपने असूलों के पाबंद है। लिहाजा उसके प्रोसेस ये है कि पहले तो होम सेक्रेटरी कन्वेंस हो यूनाइटेड किंगडम का, फिर यह है कि होम सेक्रेटरी जो भी फ़ैसला करे वो जिस बंदे के ख़िलाफ़ करेगा, बिलफर्ज़ मियाँ साहब हैं, तो वो अदालत में जा सकता है। अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर हायर कोर्ट में अपील हो सकती है। यानी ये प्रोसेस सालों पर महित है। अगर ये फ्रूटफुल हो भी तो फिर कई साल लगते हैं। लेकिन ये बात हुकूमत पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन वो एक थेटर और एक ड्रामा क्रिएट करने के चक्कर में, और उन्हें पता है कि ज़ाहिर है उन्होंने आना अपनी मर्ज़ी से ही है, अपनी जो उनका तखमीन ज़न है कि अब हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सूरत हाल उनकी सेहत की क्या है या सियासी क्या है, जो भी जिस अंदाज से वो सोचते हैं। और हुकूमत ये जानते हुए भी ये क्यों कर रही है। एक तो ज़ाहिर है उनकी एक फ़ितरी डिटाई और फ़ितरी घटियापन है। आप उनके ज़ुबान बयान से देख सकते हैं कि वो जो हुकूमत की खाला हैं आशिक बीबी, आप उनकी ज़ुबान देखें तो लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, कहने को वो डॉक्टर भी हैं, पता नहीं किस चीज़ की डॉक्टर हैं। तो बहरहाल वो ये चाहते हैं कि मियाँ साहब जब तक नहीं आते, चलो एक स्टंट के तौर पर आवाम को इस लोलीपॉप या इस ट्रक बत्ती के पीछे लगाए रखें और ये शोर मचाते रहें। लिहाजा मियाँ साहब को गोया एक पंचिंग बैग के तौर पर इस्तेमाल करें मीडिया में और उन्हें बदनाम करने की और स्कैंडलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन इसका एक नतीजा ये है कि अब 10 मार्च को ज़ाहिर है मरीम का ECL वाला केस है। अगर वो मरीम के हक़ में हो गया, कि जिसके बड़े चांसेस हैं, फिर तो ये बात 100% दुरुस्त है कि वो जो ही यूनाइटेड किंगडम पहुँचेंगी, बरतानिया पहुँचेंगी, मियाँ शहबाज शरीफ आ जाएंगे। चलो हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी चाहती है तो शहबाज शरीफ एक मियाँ तो आ ही जाएगा जी, फ़िलहाल एक मियाँ से ही गुजारा करें। लेकिन इसका एक और इम्पेक्ट ये है कि अब सियासत मज़ीद गर्म होगी, क्योंकि जब वैसे भी फीलर्स आ रहे हैं, अब अंदरून मुल्क जो नून लीग की लीडरशिप है, शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और मरीम के बाद, यानी आसन इकबाल हैं, राना सनाउल्लाह हैं और शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ये तो मैदान में पहले निकल चुके और उनकी टोन बता रही है कि अब सियासी मैदान गर्म होगा। अब रह गए हैं एक हमजा शहबाज रह गए हैं जेल में, और ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक। उनका भी मोस्ट प्रोबेबली, यानी अगरचे हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि ना मरीम बाहर जाए और ना ही वो बाहर रहें जेल से, लेकिन अल्टीमेटली लगता ये है कि अब अदालतें जो हैं वो किसी हद तक फ़िलहाल बज़ाहिर फीलर्स ऐसे ही हैं कि कुछ ना कुछ आज़ाद हैं। तो ये इम्कान मौजूद है कि आइंदा चंद हफ्तों में सारे ये हज़रात जो हैं, ख़वातीन व हज़रात, कोर्ट के ज़रिए अपने मकासद हासिल कर लेंगे, यानी ख्वाजा बरदरान बाहर आ जाएंगे, हमजा शहबाज बाहर आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अपनी तई भरपूर कोशिश कर रही है। वो नायब के हज़रत साहब जो हैं, वो सरता पास सर्विसेज वाले जावेद इकबाल, उनकी मिली भगत से और FIA के तावन से नए केसेस बनाए जा रहे हैं,
यानी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी और बाकी कायदीन के ख़िलाफ़। लेकिन क्योंकि वो जो हे डेज थे केस बनाने के, उनमें भी कुछ नहीं हो सका, तो अब तो वैसे ही ऑन द वेन काम है कि वो जो कमाल की तरफ था एक गज़ब और अताब, वो अब गोया एक डिसेंडिंग मोड में है। लिहाजा उसका भी होगा कुछ नहीं सिवाय ये कि हुकूमत की एक बदनामी और नाअहली उससे भी मज़ीद वाज़ेह होगी, और ये जो लॉ इन्फोर्समेंट या नाम नहाद साहब के इदारे हैं उनका खोखलापन मज़ीद आवाम के सामने खुल के आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि यानी शहबाज शरीफ असल में सिर्फ मरीम की वजह से रुके हुए हैं कि मरीम वहाँ पहुँचे और वो वापस आए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हो सकता है कि वो इंतज़ार ना करें और वापस आ जाएं और गर्मा गर्मी। और इसके अलावा आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहum आलिया से भी कुछ इंटरेक्शन हुआ है, मुस्लिम लीग का भी हुआ है, पीपल्स पार्टी का भी हुआ है, तो ये कुछ बाइद नहीं है कि फिर एक दफ़ा जो है वो मौसम गर्म हो सियासत के मैदान में और हुकूमत जो है उसको फिर वो क्या कहते हैं कि जान के लाले पड़ जाएं। अब यानी इन जो अपोजिशन लीडर्स हैं इनके ख़िलाफ़ गोया एस्टेब्लिशमेंट का जो गज़ब है वो बड़ी हद तक कम हो गया है, अब सिर्फ खान साहब का गज़ब है और वो ये समझते हैं कि मैक्सिमम रुकावटें डालें ताकि ये जो द पावर्स दैट बी और जो अपोजिशन है उनके दरमियान कहीं ये ना हो जाए और कहीं वो ना हो जाए। लेकिन खान साहब की नाअहली ही अब उनकी ज़मानत है। यानी अजीब बात यह है कि लोग आम तौर पर लीडरशिप में अपनी अहलियत या एफिशिएंसी या काम करने की सलाहियत से जो है वो मजबूत होते हैं, लेकिन खान साहब इस वक्त ना काम करने की वजह से, नाअहली की वजह से मजबूत हैं वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर। उसका वजह उसकी ये है कि अपोजिशन कोई इतना यानी उनमें वारिफ्तगी नहीं है इक़्तिदार में आने की, अगरचे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फीलर्स आते हैं, लेकिन नून लीग क्योंकि ज़ाहिर है एक ही अल्टरनेट है इक़्तिदार के हवाले से इस वक्त, और वो मुस्लिम लीग नून है मौजूदा हुकूमत के अलावा। तो क्योंकि खान साहब ने अपनी नालायकी और हमाकत की वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि ये कई बरस लगेंगे, इसकी जो मुरम्मत है वो इतनी आसान नहीं है। और मौजूदा जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो भी गवर्नेंस की सीट पर आए उसको इतने महदूद हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी शिकस्त व रीख की है और इलेक्शन के रिज़ल्ट इस तरह मैनेज हुए हैं क्योंकि एक तरफ बिल्कुल ज़ीरो था, एक तरफ बहुत थे, तो उनकी तमाम बेस्ट एफर्ट के बावजूद थिन मेजॉरिटी या रेजर थिन मेजॉरिटी ही हुकूमत को मिली है। और इस मेजॉरिटी के साथ मौजूदा जो अपोजिशन है वो हुकूमत नहीं बनाना चाहती, और इलेक्शन जो हैं वो ज़ाहिर है बड़ी हद तक मौजूदा हुकूमत या तो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करवाया जाए या वो ख़ुद डिज़ाल्व करें असम्बलियाँ। ज़ाहिर है वो ख़ुद नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि उनको तो शायद ही कोई एक आधी सीट मिले अब इलेक्शन होंगे, तो वो तो आखिरी दम तक यही कोशिश करेंगे ना हो। तो उस तरफ मियाँ साहब की सेहत का मामला है, लेकिन अगर सेहत का मामला सेटल हो जाए किसी हवाले से किसी स्टेज पर और वो फुल थ्रोट के साथ वापस आए तो फिर ज़ाहिर है एजिटेशन में जान पड़ेगी, अपोजिशन की एक्टिविटी जो है वो ओवरवेलमिंग हो जाएगी हुकूमत के लिए, तो फिर उस सूरत में हुकूमत का बचना नामुमकिन है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि इस मेस्ड सूरत हाल में नून लीग विलिंग नहीं है कि हम इसमें कूदें, इसलिए कि जो हार्ड अर्नड एक गुडविल है नून लीग की, वो नहीं चाहते कि वो इस हाफ बेक्ड इक़्तिदार में कूद के उसको ख़त्म कर दें। तो देखिए क्या बनता है। बहरहाल हुकूमती ज़ुआमा और हुकूमती स्पीकर जो हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक यानी बिल्कुल नाजुक से अंदाज में हुकूमत खड़ी हुई है। किसी वक्त भी अगर कोई धक्का अपोजिशन ने एक कंबाइंड एफर्ट की या बिल आखिर
जो अगरचे वो पहले बड़ी हद तक अब कन्विंस्ड है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उनके पास कोई वे आउट नहीं है। अगर उन्हें कोई वे आउट नज़र आए कि इनके अलावा किसको बनाया जाए या किसको, यानी क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शन फ़ौरन उन्हें भी तकलीफ़ देता है कि अगर इलेक्शन हो और मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी से आ जाए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। और अगर साबिक़ा तारीख़ देखी जाए तो ये ऐन मुमकिन है कि फिर बाजवा साहब को अपनी दूसरी टर्म पूरी न करनी का मौका मिले। तो इसके साथ ही अब आप ये जस्ट चाहते हैं, देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, दोनों मियाँ साहिबान में से कौन सा मियाँ वापस आता है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर करें और अब हमें इजाज़त दें।